हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आप देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। जो लोग 12th पास करके बीएससी में एडमिशन लिया है, और ये सिलेबस जो है एमजेपी आरयू का है, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ये, है ना। तो एमजेपी आरयू से जितने कॉलेज एडेड हैं, जैसे कि दीक्षित है, हमारी तरफ तो दीक्षित आता है, और रज़ा आरपीजी कॉलेज है, राम रहीम डिग्री कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज इससे एडेड हैं। एडेड का मतलब है ना, आप यहाँ एडमिशन लेंगे। पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि फॉर्म आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मेरिट लगती है, और मेरिट में आपका नंबर आता है तो उस जिस हिसाब से आपकी परसेंटेज होगी उसी कॉलेज में आपका नंबर आ जाएगा, आप है ना। तो आप देखेंगे ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास जो होती हैं दो बुकें होती हैं। दो बुकें आपको मिलेंगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। एक मिलेगी डिफरेंशियल कैलकुलस, ये देखो आप किताब की इमेज देख रहे होंगे शायद, ये क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस पहली किताब। और सेकंड बुक जो है वो है ये इंटीग्रल कैलकुलस। कौन सी बुक है दोस्तों, ये कौन सी बुक है, सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस। यानी कि आप 12th करके आए होंगे तो 12th में आपने देखा होगा कि हम क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर था हमारा। क्या था, डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर था, और सेकेंड चैप्टर जो था वो इंटीग्रेशन का था। क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ते थे यानी कि अपकलन के अनुप्रयोग, पहले अपकलन पढ़ते थे, फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ते थे, इनके एप्लीकेशन पढ़ते थे। इसी प्रकार से सेकंड बुक जो आती थी हमारी क्लास 12th में, वो क्या थी, इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन वाली बुक थी। तो समाकलन वाला एक चैप्टर था, उसमें समाकलन था यानी कि इंटीग्रल, है ना, और दूसरा इंटीग्रेशन था, और दूसरा उसका क्या था, जो सेकंड चैप्टर था उसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन थे। तो इसी प्रकार से जो दो चैप्टर थे उसकी यहाँ पे हमें बीएससी में क्या मिल जाती हैं, दो बुकें मिल जाती हैं। और आप देखेंगे जो हमारा पेपर जो आता है, जैसे कि 12th क्लास में आपने देखे होंगे, आप जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे मैथ वाले बच्चे, उनका क्या था, 100 नंबर का आता था एग्ज़ाम। जो पेपर क्वेश्चन पेपर जो था वो कितने का आता था, 100 नंबर का। और आप यहाँ देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर जो आता है बीएससी का, तो बीएससी का क्वेश्चन जो आता है पेपर कितने का, 75 नंबर का आता है, 75 नंबर। तो दो बुकों में डिवाइड है आपका सिलेबस। पहला कौन सा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, देखो पहला कौन सा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा कौन सा है आप देखेंगे तो वो दूसरे वाले बोर्ड पे शायद आपको नजर आ रहा हो, देखो ये डाल रखा है ना इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे ये डाल रखा है इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। तो आप देखेंगे फर्स्ट बुक का सिलेबस क्या होता है। फर्स्ट बुक में सिलेबस में आप पढ़ेंगे, देखो सिक्वेंस पढ़ेंगे, और अब मैं लिख देता हूँ यहाँ नंबर का कितने आता है, पेपर 75 नंबर का पेपर आता है। दोनों बुकों का जो पेपर जो आएगा वो कंबाइन आएगा, मिल के आएगा, एक तरह से एक ही पेपर होगा। और कितने होगा, 75 नंबर का पेपर होगा, है ना। और 25 नंबर आपको इंटरनल स्कूल से मिलेंगे, यानी कि एक टेस्ट हो, आपको टेस्ट मिड टर्म कहते हैं, मिड टर्म उसे एक टेस्ट होता है। स्कूल एक जो एक कॉलेज है, कॉलेज में एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है जिसे मिड टर्म कहते हैं, वो 25 नंबर का होता है। तो 25 और प्लस 75 करके कितने हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। तो आप देखेंगे उसमें यूनिट कितनी है, पहली बुक में यूनिट 4 देखेंगे आप, पहली बुक में यूनिट कितनी मिलेंगे, 4 यूनिट मिलेंगे। इसी प्रकार से सेकंड बुक में जो यूनिट है वो भी 4 है, कितनी है, 4 है। देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और यूनिट नंबर, है ना, ये 4 है। तो आप देखेंगे, तो मैं पहले फर्स्ट बुक का सिलेबस आपको समझाता हूँ। फर्स्ट बुक का सिलेबस क्या है, तो आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है वो आप देखेंगे सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, सीक्वेंस, है ना। सेकंड में आप देखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, इनफाइनाइट सीरीज। थर्ड चैप्टर जो है आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, लिमिट और कंटिन्यूटी, ये भी 12th क्लास में था हमारा, और फर्स्ट ईयर में भी था, यानी कि 11th क्लास में ये चैप्टर मिलते जुलते चैप्टर हैं। और डिफरेंशियबिलिटी मिलेगी आपको, क्या फिफ्थ चैप्टर क्या मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी। यानी कि फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, और सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 3 चैप्टर। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 चैप्टर हो जाते हैं। और यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे कि मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि ये पढ़ना पड़ेगा आपको। 7 चैप्टर क्या है, 7 चैप्टर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन है। और देखो 8 चैप्टर क्या है, तो 8 चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। फिर 9 चैप्टर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस है ना। और 10th चैप्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट, है ना, फॉर्म्स हैं। और 11th चैप्टर तो बहुत ही सरल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपने देखा कि यूनिट 1 में हमारे कितने चैप्टर थे, तो आप कहेंगे भैया 2 चैप्टर थे। और यूनिट नंबर 3 में 2 में कितने थे, तो आप कहेंगे 3 चैप्टर थे। अब देखो यूनिट नंबर 3 में यानी कि चैप्टर की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, यूनिट नंबर 3 में कितने चैप्टर आ गए, 6 चैप्टर आ गए। अब देखो यूनिट नंबर आती है 4, तो यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स।
और चैप्टर नंबर 13 देखेंगे तो वो है कर्वेचर। क्या है? कर्वेचर। और इसी प्रकार से अब देखो यूनिट अभी कौन सी चल रही है? 4 यूनिट चल रही है पहली बुक की, है ना। तो ये है इनवेलप्स, है ना, एब्ल्यूट्स एंड इनवॉल्यूट्स, है ना, ये वाला चैप्टर है। एजम्प्टोट्स मिलेगा आपको 15 चैप्टर, क्या मिलेगा? एजम्प्टोट्स मिलेगा। और 16 नंबर चैप्टर जो है सिंगुलर पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेकिंग, है ना, ट्रेसिंग लिखाएगी, ट्रेकिंग नहीं है, सॉरी, ट्रेसिंग, है ना, यानी कि सिंगुलर पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग। तो ये जो चैप्टर जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको सिलेबस बताया मैंने आपको कि ये 16 चैप्टर जो हैं वो 16 चैप्टर इस वाली बुक में मिलेंगे। ये बुक की मैं आप इमेज दिखा दे रहा हूँ। ये बुक मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और ये बुक जो है कृष्णा प्रकाशन की बुक है। कौन सी प्रकाशन की है दोस्तों? कृष्णा प्रकाशन की। आप और भी प्रकाशन, प्रगति ले सकते हैं, प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन आते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। तो इजीली सबसे ज़्यादा जो बुक सरल बुक है यही बुक है, और ज़्यादातर कॉलेजों में यही बुक को क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं और यही बुक लगाई जाती है। तो आप देखेंगे, आप कुछ बच्चे कहेंगे हम जो है प्रगति प्रकाशन की लेंगे, तो भाई प्रगति प्रकाशन की ले लें, तो बुक कोई सी प्रकाशन की ले लें आप, तो आप सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस सबका सेम है। MJPRU के जितने बच्चे हैं इस कॉलेज के, उनका सिलेबस सबका क्या है, सेम है। आप इस पर क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरी बुक में उसका एग्जाम्पल हो, शायद दूसरी बुक में एग्जाम्पल है तो इसमें क्वेश्चन होगा, आगे पीछे सारा सिलेबस मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कितने नंबर का है, 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा आपको। तो इसमें पहली बुक तो ये हो गई, देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब दूसरी आती है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल क्या है, देखो, सेकंड बुक हमारी क्या है, सेकंड बुक दोस्तों BSc में फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस है। क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और ये बुक जो है कृष्णा प्रकाशन की बुक है। आप प्रगति प्रकाशन की भी ले सकते हैं बुक, जो मार्केट में बुक तो बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारे प्रकाशन है, आप कोई बुक लिख सकते हैं। क्योंकि सारी बुकों में आप देखें, जितनी सारी बुक आ रही है मार्केट में, उनमें सारा सिलेबस सेम ही एक तरह से, क्योंकि MJPRU का जो सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो सारा क्या है, लगभग समान ही है। आप देखेंगे सब सेम मिलेगा। क्योंकि देखेंगे आप कि कुछ ऐसा होता है कि कृष्णा प्रकाशन में जो क्वेश्चन है वो दूसरी बुक में एग्जाम्पल होंगे, और दूसरी बुक में जो एग्जाम्पल है वो कृष्णा प्रकाशन में क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, है ना, वो आगे पीछे सारे सेम मिल जाएंगे आपको। तो आप देखेंगे सेकंड बुक जो थी, हमने फर्स्ट बुक का सिलेबस आपको समझा दिया था। फर्स्ट बुक में, है ना, हमने यही बताया था कि 75 नंबर का क्या होता है, एग्जाम होता है, और 25 नंबर क्या होते हैं, इंटरनल, जो कि कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। कॉलेज एक टेस्ट कंडक्ट कराता है, जो जिसे क्या कहते हैं, मिड टर्म पेपर होता है, जो मिड टर्म पेपर होता है 25 नंबर का कॉलेज वाले अपनी तरफ से पेपर बना के देते हैं, जो आपको कराएंगे, है ना, वो 25 नंबर का। ये जो 75 नंबर का जो पेपर होता है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी से आता है पेपर इसका, है ना। तो आप देखेंगे सेकंड बुक क्या है, सेकंड बुक में आप देखेंगे सेकंड बुक है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट बुक के बारे में हमने बता दिया था। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आप देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट बुक में हमने बताया था कि फर्स्ट बुक में 4 यूनिट थी, फर्स्ट बुक में यूनिट कितनी थी, 4। इसी प्रकार सेकंड जो बुक है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें भी यूनिट कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट देखो, फर्स्ट यूनिट में कितने, वहाँ कितने थे, 2 चैप्टर थे, यहाँ देखेंगे आप 3 चैप्टर हैं। तीसरे यानी कि यूनिट में चैप्टर क्या है, देखो, कह रहा है डेफिनेट इंटीग्रल है। देखो कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रल है। दूसरा है द राइमन इंटीग्रल है, राइमन इंटीग्रल है। और तीसरा चैप्टर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशंस, है ना। अब यूनिट नंबर 2 आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसी प्रकार से जब 5th चैप्टर देखेंगे तो 5th चैप्टर क्या है, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। 6th चैप्टर है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना पड़ेगा आपको। और चैप्टर जो 7th है वो क्या है, वो डिरिक्लेट, क्या है, डिरिक्लेट लियोविल इंटीग्रल है ना, है कुल मिला के इंटीग्रल ही, है ना। अब यूनिट नंबर 3 में देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन मिलेगा आपको। और यूनिट नंबर 3 में कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 2 चैप्टर हैं। देखो 9 चैप्टर क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस, है ना। अब इसी का सेक्शन ए था। देखो सेक्शन ए में कितनी यूनिट है, 1 2 3 यूनिट है। इसी प्रकार से सेक्शन बी में यूनिट नंबर 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस और कर्ल से, है ना, ये फिजिक्स में भी आपका ग्रेडियंट। और चैप्टर नंबर देखो इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स भी है। चैप्टर नंबर 4 देखेंगे लाइन इंटीग्रल, और चैप्टर नंबर 5 क्या है, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स। जो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम है,
यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ भी आप मैथ में ही पढ़ेंगे, और फिजिक्स में यहाँ पे लॉक क्वेश्चन बन के आता है फिजिक्स में इसी का, ग्रीन एंड डाइवर्जेंस थ्योरम में से एक थ्योरम पूछी जाती है, कौन से फिजिक्स में। तो मैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।